साथियों नमस्कार। मैं हरिओम मौर्य आप लोगों के बीच में फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। साथियों, एक गांव के सरपंच जी थे। वो अपने गांव में एक साप्ताहिक प्रवचन का व्यवस्था कराया था ताकि हमारे गांव वाले ज़्यादा से ज़्यादा जानकार बन सकें और सांस्कृतिक अपना जीवन जो है वो सही से जी सकें। तो उन्होंने एक ज्ञानी पुरुष को आमंत्रण किया था कि ज्ञानी पुरुष, आप हमारे यहाँ साप्ताहिक में एक बार आ करके हमारे गांव वालों को आप संबोधन करेंगे और उनको जानकारी देंगे। तो जो ज्ञानी पुरुष था वो एक दिन सप्ताह में आया और गांव वालों से फिर बोला कि गांव वालों, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? गांव वालों ने कहा कि नहीं ज्ञानी पुरुष, हम लोग को नहीं पता आप किस लिए आए हैं। तो वो ज्ञानी पुरुष नाराज़ हो गया और भड़क गया कि जब आप लोगों को पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, तो फिर आने का मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे फालतू फिजूल का आया हूँ। वो नाराज़ होकर चला गया। तो सरपंच जी ने किसी तरह से उनको समझा बुझा कर फिर मना लिया और अगले बार फिर आने के लिए निवेदन किया। तो ज्ञानी पुरुष फिर अगले बार आया और फिर वही क्वेश्चन कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ? तो इस बार गाँव लोगों ने कहा कि हाँ सरपंच, हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आप किस लिए आए हैं। तो फिर ज्ञानी पुरुष भड़क गया। वो कह रहा है जब आप लोगों को पता ही है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो फिर मैं आप लोगों को क्या बता क्या सकता हूँ। वो ज्ञानी पुरुष फिर गुस्सा होकर वापस चला गया। तो गांव वाले बड़े असमंजस में पड़े, बड़े संशय में पड़े कि आखिर क्या करूँ, हम लोग क्या करें कि ज्ञानी पुरुष हम लोग को प्रवचन सुनाएं और अच्छी अच्छी बातों को बताएं। इतना अच्छा सज्जन पुरुष हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो सरपंच से कहा गया कि सरपंच जी फिर एक बार आप कोशिश करिए, उनको बुलाइए, इस बार हम लोग सुनेंगे। तो सरपंच जी ने ज्ञानी पुरुष को फिर से आमंत्रण किया और किसी तरह से मना करके फिर उनको वापस बुलाया। तो ज्ञानी पुरुष जब वापस आए तो फिर उन्होंने अपनी बात यही फिर क्वेश्चन रखा कि गांव वालों, क्या आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ? तो गांव वालों इस बार उठकर जाने लगे। तो ज्ञानी पुरुष था वो क्रोध में आ गया, कह रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को कुछ सुनाने और आप लोग हैं कि जो जा रहे हैं। तो गांव वालों ने बोला, हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, हम लोग अनपढ़ और मूढ़ व्यक्ति हैं जो कि हम आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने जो अनमोल वचन हैं उसको आप बचा कर रखें। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमें लोगों को जितना हो सके अपने ज्ञान का प्रसार करते रहना चाहिए ताकि हमसे भी ज्ञानी और कोई बन सके। जरूरी नहीं कि हम लोग सदैव हम ही रहेंगे। तो इसलिए साथियों, अपने ज्ञान का घमंड ना करें, लोगों को सहजता से, सुंदरता से लोगों को बांटते रहें और ज्ञानी बनते रहिए और बनाते रहिए। जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार।